नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। तो जो स्थितियां बनी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बात कर देंगे कि क्या हो सकता है। जो स्थितियां बनी हुई हैं, कैसी ये स्थितियां बनी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं कैसे अमेरिका को इस युद्ध में भाग लेना पड़ा, कैसे वो आया, क्यों ऐसे बने। तो इसमें नमाश और डी1 दोनों का एक मेल आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, क्या प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए। तो वर्ल्ड वार 3 की बहुत देर से बातें चल रही थी, पिछले साल भी हुई थी वर्ल्ड वार 3। और वैसे भी बोला गया कि 2025 जो है, ये जो साल है ये मंगल का साल है, ऐसा बोला जाता है। और मंगल सेनापति है, मंगल फाइट है, लड़ाई है, झगड़ा है, अपने अधिकार के लिए लड़ना मंगल है। तो जब से ये शुरू हुआ आप देख लो, अभी तो कह रहे हैं कि सितंबर में जाके आगे और बड़ा कुछ होना है। पर मेरे को लगता नहीं कि सितंबर तक जाएगा। ये 13 दिन डिसाइड कर देंगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको आपको लेनी चाहिए, क्या ले सकते हैं आप, उसके बारे में बात करेंगे। कि अपना जो पैसा वैसा आप उसको संभाल के रखें, कहीं इमरजेंसी में कहीं अभी अभी ये तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान की तरफ इसकी आग आए, बट कहने को कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में क्यों स्थितियाँ ऐसी बनी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है मिथुन राशि में। इसके पहले वो मंगल के साइन में थे, मृगशिरा में, जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर। तो अभी सूर्य क्या है, आर्द्रा में आ गए हैं। और आर्द्रा नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र जो है ये डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है। ठीक है, इसके लॉर्ड है रुद्र। जब संसार बनाया गया तो संसार को जब पाप बढ़ा तो उसको नए सिरे से करने के लिए भी सही तरीके से इसको करें, तो उसके पहले डिस्ट्रक्शन, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, अधर्म की समाप्ति और धर्म की शुरुआत, पुनर्वसु नक्षत्र। उसी तरह से सूर्य अभी कल ही रात को यहाँ पर एंटर हुए हैं आर्द्रा नक्षत्र में। और आप देख लीजिए, अब सूर्य के कौन है, अथॉरिटी, सुप्रीम लीडर। क्योंकि सूर्य के बिना ग्रह मूवमेंट नहीं करते, ये सूर्य ही डिसाइड करता है। इसको बताऊंगा आपको मैं। अभी अमेरिका ने कल ही क्यों अटैक किया, उसने बोला मैं 2 हफ्ते वेट करूंगा, उसके बाद उसने कल ही किया, क्योंकि कल ही सूर्य आर्द्रा में एंटर हुआ है। और इस आज की जो विश्व की जो सुप्रीम पावर है उसको अमेरिका ही होल्ड करता है। उसके मतलब जो भी उसका चलता है उसका ही सिक्का चलता है। तो उसने कल किया। अभी सूर्य 13 दिन यहाँ पर आर्द्रा में रहेंगे। ठीक है, उधर से आप देखोगे नक्षत्र में जाके देखोगे नवमास के अंदर, तो नवमास के अंदर राहु और मंगल का मेल हो रहा है ऑटोमेटिकली। मंगल भी उसमें चले गए थर्ड मास में, लियो के थर्ड मास में। तो लियो साइन किसका होता है, पावर का होता है, अथॉरिटी का होता है, कि अपनी अपनी ताकत को दिखाना, अपनी हिम्मत को दिखाना। और राहु वहाँ पर वैसे ही बैठा है, तो राहु और मंगल क्या ब्लास्ट दिखाते हैं। और ये जब से मंगल वहाँ गया है तब से ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और आने वाले 13 दिन कुछ नहीं कह सकते भैया क्या हो सकता है। वर्ल्ड वार 3 लग भी सकती है, क्योंकि अमेरिका अगर इसमें अंदर कूदा है तो ईरान भी चुपचाप नहीं बैठेगा। अभी आर्द्रा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो कौन है, राहु। और ज्योतिष के अंदर राहु को क्या बोला जाता है, आउटकास्ट। ठीक है ना। तो आउटकास्ट कौन होते हैं अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वहीं पर केतु उच्च का भी होता है उसी जेमिनी साइन में। तो केतु क्या है, छुपे हुए कुछ ऐसे कर्म। ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, परमाणु बम, ये भी केतु का ही सिग्निफिकेशन है। तो जब वो फटता है तो वो छोटे 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 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो आर्द्रा में अभी यहाँ पर सूर्य 13 दिन रहेंगे। अभी मंगल भी पता नहीं कितने रहेगा उसमें, नवास में, जामनी नवास में। ऊपर से सूर्य के अंदर एनर्जी किसकी है, आप देखो सूर्य कौन से साइन का स्वामी है, लियो साइन का। उसके अंदर कौन गोचर कर रहा है अभी, मंगल और केतु दोनों ही। तो सूर्य के पास केतु और मंगल की एनर्जी है, और वो एनर्जी वो आर्द्रा में दे रहा है। और आर्द्रा नक्षत्र डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है। और आने वाले 13 दिन में क्या कुछ हो सकता है, इसका सिर्फ आइडिया ही लगाया जा सकता है, सोचा ही जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है कि आप अपना पैसा वैसा जो भी जितना भी है, क्योंकि भारत से भी बहुत दूर है ईरान, लेकिन महंगाई बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे, महंगाई होने के चांस बढ़ जाएंगे। चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। और कल को अगर कहीं 13 दिन के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा कि ये वर्ल्ड वार होगी या नहीं होगी। अगर 13 दिन में कुछ नहीं हुआ, सूर्य पुनर्वसु में चला गया, तो दोबारा से शांति शुरू हो जाएगी, शांति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो अतिचारी बृहस्पति भी यही आर्द्रा में मूव कर रहा है। और जब बृहस्पति आर्द्रा में मूव करता है
तो कहते हैं बृहस्पति जीव कारक है, तो जीवों की हत्या। और उधर से राहु भी जो है वो पूर्व भाद्रपदा में नक्षत्र में, वो भी बृहस्पति का नक्षत्र है, तो राहु पूर्व भाद्रपदा में और यहाँ पर बृहस्पति आर्द्रा में। तो जीवों की हत्या, किसी न किसी बड़े जो कहते हैं हम लीडर की, बड़े लोगों के साथ कुछ स्कैम, कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होने की संभावना बनती है ये 13 दिन के अंदर। जैसे जैसे सूर्य का नक्षत्र आगे आगे बढ़ता जाएगा, 13 दिन 1 डिग्री 1 दिन में वो क्लियर करते हैं। तो 13 डिग्री 20 मिनट का ये आर्द्रा नक्षत्र होता है। तो 13 दिन मोटे मोटे हैं ये। 13 दिन में आर्द्रा के 4 नक्षत्र कहाँ पड़ते हैं आपको पता है? आर्द्रा के 4 नक्षत्र पड़ते हैं ये अपना 7 8 9 9 10 11 और 12 नवाश में जाता है ये। 9वें 10वें 11वें और 12वें नवाश में। और 9वां नवाश किसका होता है? हायर सिक्योरिटी का। 10वां नवाश कर्म का, जहाँ पर मंगल उच्च का होता है, फाइट गवर्नमेंट की वजह से। 11वां नवाश में 11वां नवाश अगेन राहु को शनि का, और 12वां नवाश नुकसान का। ये 4 अभी यहाँ पर 4 में नक्षत्रों में ये सूर्य निकलेगा। उसके बाद जब वो एरीज में चला जाएगा, एरीज नक्षत्र में पुनर्वसु के अंदर, तो शांति होने की संभावना बन जाएगी। तो 13 दिनों में आप देखोगे मार्केट के अंदर भी काफ़ी अप डाउन आपको दिखाई देगा। मार्केट के अंदर भी शेयर मार्केट हो गई, बिटकॉइन वगैरह हो गई, कुछ और ऐसा हो गया, गोल्ड में उछाल आने की संभावना है। क्योंकि जब ऐसी, और मैंने आपको पहले बताया था कि अभी शनि वक्री होने वाले हैं 12 जुलाई को, और बृहस्पति अस्त हो जाएगा। और जब भी बृहस्पति अस्त होता है, शनि वक्री होता है, धरती पर प्रलय के चांस बन जाते हैं। कुछ ऐसे इवेंट दुखों के, जैसे कोरोना, ये वो सब ये चांस बनते हैं। लेकिन ये 13 दिन बड़े क्रूशल हैं, जो जब तक सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा, तो किसी बड़ी गवर्नमेंट की वजह से कोई ना कोई मिसहैप होने की संभावना बनती है यहाँ पर। तो अपने आप को सिक्योर रखें, पैसा वैसा अपना जोड़ के रखें। कभी कभी कोई इमरजेंसी होती है तो फिर आप उसके अंदर, आप उसको, अगर आपके पास सामान चीज़ें सब कुछ होंगी तो आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। बाकी ऐसा ये सब कुछ देखने को मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर भी, कहीं ना घरों के अंदर देखने को मिलेगा कि किसी कोई गवर्नमेंट का कोई चक्कर पड़ गया डॉक्यूमेंट को लेकर, कोई और चक्कर पड़ गया, कोई ऐसा। ये नहीं कि आप बच जाओगे, ये हर फैमिली के अंदर ऐसा होगा, भाइयों के थ्रू, पड़ोसियों के थ्रू, किसी और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के थ्रू। ये सारे 13 दिन में ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके अपने पड़ोसियों से, भाइयों से किसी बात को लेकर कोई अनबन होती है तो ये 13 दिन निकल जाने दीजिए। नहीं तो हो सकता है ये 13 दिन आपके लिए कुछ ऐसा काम कर जाए कि उसके बाद आपको ज़िंदगी भर सोचना पड़े, यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो एक ज्योतिषी का काम सिर्फ बताना ही होता है, करना ना करना वो तो आपके ऊपर होता है। तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी वाणी भी प्रभावी हो जाएगी। आप एक ऑर्डर के मूड में आ जाएंगे, एक अथॉरिटेटिव नेचर के, मतलब जिसकी नेचर होती है उसके मूड में आप आ जाओगे। और मैंने जो कहा वो करो। फादर के साथ डिस्प्यूट होने की संभावना है, फादर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलेंगी 13 दिन के लिए, कम से कम 13 दिन के लिए। उसके बाद जो होगा फिर देखेंगे उसके बाद। तो 13 दिन के लिए आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपने आप को रखें, पैनी निगाह रखें, गोदी मीडिया पे ना जाएं। बाकी जो और अच्छी न्यूज़ देते हैं उनके ऊपर आप देखिए क्या बता रहे हैं, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो ये था वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।